नमस्कार। एमपीपीएससी की तैयारी और आईसीटी का पेपर ज्यादातर एस्पिरेंट्स को ये एक बड़ी चैलेंज लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर इसी चैलेंज को हम अपने सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट में बदल दें तो बस आज हम यही करने वाले हैं। आईसीटी पेपर को क्रैक करने के लिए एक बिल्कुल क्लियर और इफेक्टिव स्ट्रैटेजी पर बात करेंगे। हाँ, आई गेट इट। कई एस्पिरेंट्स के लिए ना इसका सिलेबस बहुत बड़ा लगता है और टेक्निकल वर्ड्स तो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ये फील करना एकदम नॉर्मल है, पर ट्रस्ट मी, सही अप्रोच से देखें ना तो ये सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो चलिए इसी चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। हमारा गोल बिल्कुल सिंपल है, एक ऐसा सॉलिड एक्शन प्लान तैयार करना जिससे आईसीटी सबसे स्ट्रॉन्ग और हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाए। तो आगे का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि आईसीटी इतना स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों है। फिर विल डीकोड द सिलेबस। उसके बाद एग्जाम में किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उन्हें मास्टर करेंगे, और आखिर में सक्सेस के लिए एक 4 स्टेप प्लान। ऑलराइट, तो सेक्शन 1 आईसीटी द स्कोरिंग सब्जेक्ट। चलिए इसी से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट में कि ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं बल्कि एमपीपीएससी में रैंक डिसाइड करने वाला एक मेजर फैक्टर बन जाता है। तो सबसे पहले ये आईसीटी है क्या भला? देखिए, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है इंफॉर्मेशन को गैदर करने, प्रोसेस करने और ट्रांसमिट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। और आज के मॉडर्न गवर्नेंस की तो ये समझिए रीढ़ की हड्डी है। अच्छा, अब सवाल ये है कि एमपीपीएससी के लिए ये इतना क्रूशल क्यों है? पहली बात, ये सीधे सीधे सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन से जुड़ा है। दूसरा, एक फ्यूचर ऑफिसर के तौर पर ई गवर्नेंस और कंप्यूटर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो मस्ट है, राइट? और सबसे बड़ी बात, ये प्री और मेंस दोनों एग्जाम्स का हिस्सा है, तो इसका इंपॉर्टेंस डबल हो जाता है। चलिए अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, सेक्शन 2 डीकोडिंग द आईसीटी सिलेबस। अब हम इसके सिलेबस की गुत्थी सुलझाएंगे और इसे मैनेजेबल पार्ट्स में तोड़ेंगे। देखिए, इतना बड़ा सिलेबस देखकर घबराना नहीं है। हम इसे बेसिकली 4 मेन पिलर्स में बांट सकते हैं। पहला, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। दूसरा, की एप्लीकेशंस एंड सॉफ्टवेयर। तीसरा, गवर्नेंस एंड सिक्योरिटी। और चौथा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। ये स्ट्रक्चर पूरे सिलेबस को ऑर्गेनाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। अब जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है कंप्यूटर्स का एवोल्यूशन। ये जो जनरेशंस हैं, पहली पीढ़ी के वो बड़े बड़े वैक्यूम ट्यूब से लेकर आज की 5वीं पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, हर जनरेशन की अपनी एक सिग्नेचर टेक्नोलॉजी है। और सुनिए, ये एक प्रो टिप है। ये जो जनरेशंस और उनकी टेक्नोलॉजी है ना, ये एक हाई यील्ड एरिया है। मतलब एक सवाल यहाँ से ऑलमोस्ट पक्का आता ही है, सो इसको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट, हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। बहुत सिंपल है। हार्डवेयर वो फिजिकल पार्ट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर। और सॉफ्टवेयर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आत्मा है जो हार्डवेयर को बताती है कि भाई करना क्या है। जैसे हमारा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर को भी हम 3 मेन टाइप्स में देख सकते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज जो पूरे कंप्यूटर को मैनेज करता है। फिर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेल जो हमारे स्पेसिफिक टास्क्स के लिए होता है। और तीसरा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस जो सिस्टम की हेल्थ का ध्यान रखता है। हाँ, और नेटवर्किंग बेसिक्स को मत भूलिएगा, जैसे लैन, मैन, वैन, ये नेटवर्क टाइप्स हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स भी हैं जैसे HTTP, हम जो भी वेबसाइट्स देखते हैं वो इसी की वजह से। और FTP जो इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है। ये सब सिलेबस का ही पार्ट। तो सिलेबस तो हमने डीकोड कर लिया। अब असली सवाल, एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस कैसे दिखेंगे? सेक्शन 3 मास्टरिंग क्वेश्चन टाइप्स। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन मिल सके। जनरली 4 तरह के फॉर्मेट्स देखने को मिलते हैं। एक तो हो गया डेफिनेशन बेस्ड, सीधा सीधा मतलब पूछ लिया। दूसरा, फुल फॉर्म्स जैसे लैन का फुल फॉर्म क्या है। तीसरा, मैच द फॉलोइंग, तो फेवरेट है ही। और चौथा, प्रैक्टिकल यूज बेस्ड सिनेरियोज कि असल में ये चीज काम कैसे आती है। और एक पैटर्न जो बार बार देखा गया है वो ये है कि एवरीडे एप्लीकेशन से डायरेक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं। एग्जामिनर बस ये चेक करना चाहता है कि आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी सॉलिड है। यहाँ एक और गोल्डन नगेट है, MS एक्सेल और शॉर्टकट कीज।
यहाँ से डायरेक्ट एमसीक्यूज बनते हैं। ये वो लो हैंगिंग फ्रूट हैं जिन्हें पिक करके आसानी से स्कोर बढ़ाया जा सकता है। ऑलराइट, अब हम आ गए हैं फाइनल सेक्शन पे, द 4 स्टेप सक्सेस प्लान। ये वो रोड मैप है जो आपको इस सब्जेक्ट में टॉप स्कोर तक ले जाएगा। प्लान बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल है। स्टेप 1, फाउंडेशन बिल्ड करो, एनसीईआरटीज और कोई भी बेसिक कंप्यूटर बुक से। स्टेप 2, डेली प्रैक्टिस, रोज कम से कम 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने ही हैं। स्टेप 3, पीवाईक्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डीपली एनालाइज करो। एंड स्टेप 4, शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड रिवाइज। लेकिन एक क्रूशल पॉइंट है, अपनी आईसीटी की स्टडी को करंट अफेयर्स से कनेक्ट करना मत भूलना। स्पेशली टॉपिक्स लाइक एआई, आईओटी, बिग डेटा, इनमें जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रही हैं उन पर नजर रखो, क्योंकि ट्रेंड यही है, क्वेश्चंस अब यहीं से बन रहे हैं। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आईसीटी एक इजी सब्जेक्ट है, लेकिन ये हाई स्कोरिंग तभी बनेगा जब अप्रोच सही हो। राइट स्ट्रैटेजी एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, बस यही की है। अब जब ये पूरा रोड मैप, ये पूरा ब्लूप्रिंट सामने क्लियर है, तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, तैयारी में पहला स्टेप क्या होगा? क्योंकि कहते हैं ना, अ गुड स्टार्ट इज हाफ द जॉब डन।